मैं हूं सारा और मैंने कल आपसे एक राज शेयर किया था जब मैं किचन में अकेली थी और अरमान पीछे से आया था। सुबह के 5 बज रहे थे, घर में सिर्फ सन्नाटा था। मैं अपने ढंग से चाय बना रही थी और ऑनेस्टली उस वक्त मुझे लगा था सब ठीक है, लेकिन तभी एकदम से मेरी कमर के पास किसी का साया महसूस हुआ और एक गरम सी सांस मेरे कान के पास। फिर एक आवाज आई, भाभी सुबह सुबह इतना खूबसूरत लगना अलाउड है क्या? मुझे लगा मेरी चाय का पानी ही गिर जाएगा। मैंने हल्का सा हंसी में छुपाया, बोला, तुम कब उठ गए अरमान? उसने स्लैब पे हाथ रखा और इतना पास आ गया कि मेरी कमर और उसके हाथ के दरमियां सिर्फ हवा थी, ठंडी नहीं, गरम, बिल्कुल उसकी सांसों जैसी। फिर उसने कहा, मैं तो रात भर जागता रहा, पता नहीं क्यों कुछ अधूरा सा लग रहा था। उस वक्त मैं समझ नहीं पाई ये लाइन चाय के लिए थी या मेरे लिए। मैंने थोड़ा फ्लर्ट करते हुए कहा, तो अब पूरा होने आए हो? अरमान ने आंखों में आंखों डाल के देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा जज्बा था, कुछ था जो उसकी नज़र बोल रही थी। फिर उसने मेरी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया और तभी एक जोर से ससुर जी की आवाज हॉलवे से आई, सारा बेटा, चाय मिल सकती है क्या? मैं 1 सेकंड में अलग हो गई और अरमान ने तुरंत पीछे हट के फ्रिज खोल लिया, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। लेकिन मेरी सेंस नॉर्मल नहीं हो रही थी। और उस दिन जब अरमान ने मेरी तरफ देखा, उसके होठों पे वो अधूरी मुस्कुराहट थी। शायद वो कह रहा था, कहानी अभी बाकी है। और मुझे भी लग रहा था कि अगला कदम उसकी तरफ से नहीं, अब मेरी तरफ से होगा। मैं हूं सारा और मेरी जिंदगी अब सिर्फ एक बहू की नहीं रही। मिलती हूं अगले एपिसोड में, जहां मैं पहली बार एक हद तोड़ने वाली हूं। अंधेरों में सारा, एपिसोड 3 में।